नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड, हम आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आए हैं जो एक कॉलेज लाइफ पर आधारित है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो वो हमारी स्टोरी को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बबीता इतनी रोमांटिक लड़की थी कि पूरा स्कूल उसके ही साथ बेंच पर चिपक कर बैठना चाहता था। बबीता दिमाग की जगह दिल का ही इस्तेमाल करती थी। उसे लड़कों और लड़कियों में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता था। वो कभी किसी से दुश्मनी भी नहीं करती थी। वह बिल्कुल बिंदास लड़की थी। उसे अक्सर किसी न किसी लड़के से गप्पी मारता हुआ देखा जा सकता था और लड़के भी हमेशा उसे किसी न किसी की गर्लफ्रेंड सिद्ध करने में लगे रहते थे। अगर कोई बात पूरी क्लास में फैलानी हो तो उस बात को बस बबीता को एक बार पता लग जाए तो वो वह बात हंसते हंसते मास्टर जी को भी बता देती थी। मास्टर जी भी बबीता के चक्कर में इतना बावला हो रखा था कि मजाक मजाक में वो बबीता को कहीं से भी छू लेता था। बबीता में एक खूबी और थी, वो दो प्यार करने वालों की जल्दी ही सेटिंग करवा देती थी और तो और भरी क्लास में वो उनको किसिंग या हगिंग भी करवाती थी। उसी क्लास में एक रवि नाम का एक भोला भाला मासूम सा लड़का भी पढ़ता था जो एक ज्योति नाम की लड़की से बेहद प्यार करता था, मगर उसे कहना तो दूर वो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता था। ज्योति सुंदर तो बहुत थी मगर बबीता के आगे वो कुछ भी नहीं थी। बबीता तो मलिकाओं की रानी लगती थी। गोरे गालों का काला तिल, गुलाबी होंठ और भूरे बाल। उसके सामने तो क्लास की सारी लड़कियां एक बंदरिया से ज़्यादा कुछ नहीं थी, मगर बस उसका सबके सामने फ्रैंक रहना ही सबको बुरा लगता था। क्लास के सभी लड़कों का मानना था कि बबीता का अफेयर कई लड़कों से है और कभी कभी उसका अफेयर स्कूल के टीचर राकेश वर्मा के साथ भी उड़ता रहता था। मुझे नहीं पता था कि इस तरह की बातों को हवा कौन देता था। खैर जो भी हो, बबीता को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह मुझसे भी बहुत सारी बातें किया करती थी, पर वो मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। लेकिन बबीता रवि से हमेशा पूछती थी कि रवि, क्या तुम्हारी कोई जीएफ नहीं है? तो रवि मुस्कुराकर ना कह देता था और रवि ज्योति के बारे में भी बबीता को नहीं बताता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। रवि कई दिनों से ज्योति को प्रपोज करने की सोचता था, मगर वो उसे बता ही नहीं पाता था। फिर एक दिन रवि के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपना लव लेटर बबीता के हाथों में ज्योति को दिलवा दूँ। यह आइडिया रवि को अच्छा लगा। वैसे भी बबीता एक बिंदास लड़की थी, पूरी क्लास के लड़कों की सेटिंग करवाने में फेमस थी। तभी अगले दिन रवि स्कूल थोड़ा जल्दी चला गया ताकि वो बबीता से अकेले में बात कर सके। तभी अचानक बबीता और ज्योति एक साथ ही आ रही थी, लेकिन रवि एकदम शॉक्ड हो गया क्योंकि बबीता आज घर के कपड़ों में ही आई थी और आज तो वो बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। इतना प्यारा सूट, ऊपर से रेड दुपट्टा जो हवा में यहाँ वहाँ उड़ रहा था। एक तो बबीता इतनी सुंदर, ऊपर से उसका इतना प्यारा दुपट्टा। आज तो वो बिल्कुल ही अलग दिख रही थी और हर किसी से वो हाय हेलो कर रही थी। रवि तो उसका यह रूप देखता ही रह गया। तभी जैसे ही बबीता रवि के पास आई तब अचानक ही वो रवि के गले लग गई। रवि उससे चिपकते ही सब कुछ भूल गया और उसे एक जोरदार करंट सा लगा। और करंट भी क्यों न लगता, पूरे स्कूल की रानी आज उसकी बाहों में थी। अब रवि थम सा गया। तभी बबीता ने कहा कि रवि, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुमसे एक हग ले लिया क्योंकि मैं 5 दिनों के लिए राजस्थान जा रही हूँ और मुझे तुम सब की बहुत याद आएगी। बस थोड़ी ही देर में मैं निकल रही हूँ। लेकिन तभी बबीता ने रवि के हाथों में एक कागज़ देख लिया और
उसने वो कागज़ उससे ले लिया और हंसती हुई वहाँ से चली गई। मगर न जाने क्यों रवि अब वो प्रेम पत्र ज्योति को दिलवाना ही नहीं चाहता था। कहीं शायद उसे बबीता से प्यार तो नहीं हो गया था। उसका एक नया रूप देखकर वो उस पर फिदा तो नहीं हो गया था। अब रवि का ध्यान ज्योति पर था ही नहीं। उसका सारा ध्यान तो बस बबीता की तरफ चला गया था। तभी बबीता ने अपनी कार में बैठकर सफ़र पर जाते हुए रवि का वो लेटर पढ़ लिया। मगर लेटर पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बबीता पूरे ही स्कूल में सिर्फ रवि को ही चाहती थी। मगर वो कहते हैं ना कि जो सबका काम करवाते हो, पर वो खुद का ही प्यार उसे बता नहीं पाई। लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने ज्योति को उस लव लेटर के बारे में फ़ोन करके बता दिया। लेकिन रवि को कुछ लड़कों ने बताया कि ज्योति का तो 2 लड़कों के साथ शारीरिक संबंध भी हो चुके हैं, इसलिए रवि तुम ज्योति के चक्कर में मत फंसना। मगर ज्योति को जैसे ही बबीता ने रवि के बारे में बताया तो वो उससे प्यार भरी बातें करने लगी। पर रवि तो अब बबीता को मिस कर रहा था। जब से उसने उसे एक नए रूप में देखा तो वो उसी का ही दीवाना हो चुका था और अब तो उसका क्लास में भी मन नहीं लग रहा था। पूरा स्कूल ही उसके बिना सुनसान हो चुका था। उधर बबीता खूब रो रही थी, क्योंकि वो भी रवि से बेहद प्यार करती थी। अब 5 दिनों के बाद जब बबीता स्कूल आई तो अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। ना तो वो हंसती थी और ना ही वो किसी से बात करती थी। 2 महीने बाद ही 12वीं क्लास आखिरी एग्जाम थी और रवि और बबीता अब अलग होने ही वाले थे। बबीता सोच रही थी कि रवि ज्योति को चाहता है और रवि ये सोचकर पछता रहा था कि उसने वो लेटर उसे क्यों दिया। तभी एक दिन रवि ने बबीता से कहा कि बबीता तुम पहले से बहुत बदल गई हो। तुम्हारी एक हंसी से पूरी क्लास खुश रहती थी। तुम पहले ही ठीक थी। बबीता प्लीज़ तुम पहले जैसी ही बन जाओ। तब बबीता कहती है कि मैं किसके लिए हंसूं? जिसको हंसाने के लिए मैं हंसती थी वो ही किसी और का हो चुका है। ये सुनते ही रवि सब कुछ समझ गया, क्योंकि उस दिन भी बबीता पूरे स्कूल में सिर्फ उससे ही हग लगी थी। तभी रवि कहता है कि बबीता एक बात बोलूं क्या? आज तुम मेरे साथ साइकिल पर आइसक्रीम खाने चलोगी प्लीज़? इस बात पर वो उसे हाँ कह देती है। अब बबीता रवि के आगे साइकिल पर बैठ गई। तभी रवि उससे चिपककर साइकिल चला रहा था, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर वो एक पार्क के पास साइकिल रोककर कहता है कि प्लीज़ बबीता तुम हंसो यार प्लीज़। मगर वो नहीं हंसती, क्योंकि उसका दिल उदास था। तभी अचानक पार्क के पास ही रवि बबीता के गालों पर हाथ लगा कर कहता है कि अच्छा तुम नहीं हंसोगी ना, तो ठीक है। तभी अचानक रवि कस के बबीता की एक किस ले लेता और उसे अपने सीने से लगाकर उसे आई लव यू कह देता है। ये सुनते ही बबीता फूल की तरह खिल जाती है और खूब हंसती है और वो भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो पूछती है कि तुम तो ज्योति से प्यार करती थी। तब रवि ने कहा कि बबीता मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मगर अब मुझे सच्चे दिल से बस तुमसे ही प्यार है। और वैसे भी हम कितने सालों से एक पक्के दोस्त भी तो हैं। बस भगवान ने मुझे जैसे भी तुमसे प्यार करवाया उससे मैं बेहद खुश, और शायद ज्योति के लिए मेरा गलत फैसला था, क्योंकि मेरे नसीब में तो तुम लिखी हुई थी। अब नहीं था, वो पहले ही